स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे शैल का विद्युत्वाहक बल। शैल का विद्युत्वाहक बल क्या होता है? खुले परिपथ में जबकि शैल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित न हो रही हो, इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न विभव के अंतर को शैल का विद्युत्वाहक बल या शैल विभव कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। किससे प्रदर्शित करते हैं? ई शैल। एक बार पुनः सुनो, कल हमने एक प्रश्न पढ़ा था, शैल विभव पढ़ा था। कल आपने इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा था। इलेक्ट्रोड विभव क्या था? देखो, आपको ध्यान होगा इलेक्ट्रोड विभव क्या था। ये इलेक्ट्रोड है और ये इसका विद्युत अपघट्य है। ये इसका विद्युत अपघट्य है। यहाँ इस इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर होता है। यदि जैसे हमने ये जिंक इलेक्ट्रोड लिया था और ये कॉपर सल्फेट विलयन लिया था, नहीं, ये लिया था हमने जिंक सल्फेट, जिसका इलेक्ट्रोड होता है उसी का विलयन लिया था। अच्छा, इसमें हमने देखा था कि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन और ये जिंक यहाँ इस विलयन में आ जाता था, तो इस इलेक्ट्रोड पर तो नेगेटिव आ गया था और यहाँ क्या आ गया था? पॉजिटिव आ गया था। तो ये ऋण और धन इसकी पृष्ठ पर एक सतह बन गई थी, द्विव आवेश की सतह। अच्छा, इससे जो विभव उत्पन्न हुआ था वही कहलाता था इलेक्ट्रोड विभव। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रोड और उसके आयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते थे। ये तो था एक इलेक्ट्रोड का। और इसी तरह हम दूसरा ले लें, दूसरा इलेक्ट्रोड, तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों में खुले परिपथ में जब कोई धारा नहीं बहती है तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों में उत्पन्न विभव का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता था? शैल का विद्युत्वाहक बल। इसको एक बार पुनः सुन लो। खुले परिपथ में जबकि शैल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित न हो रही हो, इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न विभव के अंतर को शैल का विद्युत्वाहक बल या शैल विभव कहते थे। खूब इम्पोर्टेंट है। और इसका सूत्र क्या था? शैल का विद्युत्वाहक बल ई शैल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। मतलब कैथोड, जैसे डेनियल शैल में ये तो था हमारा कैथोड कॉपर का, इसमें विलयन था कॉपर सल्फेट, ये तो था कैथोड और ये था एनोड। इस पर ऋणावेश था, इस पर धनावेश था। तो पहले हम लेते हैं ये कैथोड का विद्युत्वाहक बल और इसमें से घटा दिया किसका? एनोड का। या कैथोड पर रिडक्शन होता था तो इसको ई शैल बराबर हम कर सकते थे ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। एनोड पर होता था ऑक्सीडेशन। या इसी को लिख सकते थे, ये ई शैल बराबर, ये कैथोड राइट में था तो ई राइट यानी दाहिनी तरफ, दाहिनी साइड का, और माइनस में ई लेफ्ट बाई तरफ का। तो ये आ गया हमारा शैल का विद्युत्वाहक बल। आप समझ भी गए होंगे शैल का विद्युत्वाहक बल क्या होता है। कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव है उसमें से एनोड का इलेक्ट्रोड विभव घटा देने पर। अच्छा, ये शैल का विद्युत्वाहक बल है। यदि इसको ये कह दे मानक शैल का मानक विद्युत्वाहक बल, तब आप क्या करोगे? तो मानक शब्द आते ही जैसे इसी को हम मानक कर देते हैं, ये है शैल का विद्युत्वाहक बल, शैल का मानक विद्युत्वाहक बल। तो जब मानक हो जाता ना तो यहाँ क्या लगा देंगे? ई नोट। ये मानक का है। पर मानक के लिए शर्त है, ताप तो कितना चाहिए? ताप 298 केल्विन। अच्छा, और सांद्रता कितनी हो? सांद्रता हो 1 मोल प्रति लीटर, ये सांद्रता हो। और दाब की परिस्थितियाँ ना वो 1 एटमॉस्फेयर पे, दाब कितना हो? 1 एटमॉस्फेयर। तो ये मानक, तो ये ई कैथोड भी मानक आ जाएगा, ई एनोड भी मानक। या ई शैल, ये ई मानक रिडक्शन और ई नोट ऑक्सीडेशन। या मानक
ई सेल बराबर आ जाएगा ये ई राइट और ई नॉट लेफ्ट, याद रखोगे, मानक शब्द आती ये लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा शैल का विद्युत्वाक बल, शैल का विद्युत्वाक बल। अच्छा, अब आगे देखो, अब हम ले रहे हैं, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या ले रहे हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें देखो डस्टर कहाँ है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलिए सुनो, अब ले रहे हैं हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो क्या है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी और इसमें क्या होता है? एग्जाम में खूब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से हर बार प्रश्न आता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझाओ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर टिप्पणी लिखो, है ना, या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का महत्व बताओ। तो सुनो, जब अभी आपने शैल का विद्युत्वाक बल पढ़ा या आपने शैल पढ़ा, शैल में दो अर्ध शैल होते हैं, ये एनोड अर्ध शैल, ये कैथोड अर्ध शैल, या ये अपचयन अर्ध शैल और ये ऑक्सीकरण अर्ध शैल। तो किसी भी अर्ध शैल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना बड़ा कठिन होता है। इस शैल का या किसी भी शैल का अर्ध शैल का विद्युत्वाक बल ज्ञात करना एक कठिन कार्य होता है, और इसको ज्ञात करने के लिए एक संदर्भ इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। कौन से इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं? संदर्भ इलेक्ट्रोड। संदर्भ का मतलब पहले से ही जिसका में विद्युत्वाक बल ज्ञात हो, तो उस संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, IUPAC ने या हमारे वैज्ञानिकों ने, विश्व के वैज्ञानिकों ने स्वेच्छा से इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना मान लिया? 0 मान लिया। इसका EMF विद्युत्वाक बल कितना मान लिया? 0। किसका? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये प्रथम संदर्भ इलेक्ट्रोड थे। इसके बाद में तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसके बाद में इससे अच्छे बन गए कैलोमल इलेक्ट्रोड, है ना। चलो अब देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसमें क्या होता है? अच्छा, पहले तो इसका प्रयोग देखो। इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को दूसरा अर्ध सेल, चाहे तो एनोड हो कैथोड हो, उसके साथ जोड़ देते हैं, और जो परिणाम आए उस परिणाम से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को घटा देते हैं। फिर जो परिणाम आएगा वो जिसका में विद्युत्वाक बल ज्ञात करना है उसका मान आ जाएगा। अच्छा, ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका हमने विद्युत्वाक बल विशेषता से 0 माना है। दूसरी इसकी एक और विशेषता होती है, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये एनोड के रूप में भी काम कर सकता है और कैथोड के रूप में भी। समझ गए? इसको हम एनोड के रूप में भी काम में ले सकते हैं और कैथोड, दोनों का कार्य करता है। इसमें क्या होता है? इसमें एक कांच का पात्र होता है, इसमें HCl का विलयन भरा है। किसका विलयन भरा है? HCl। और कितनी सांद्रता है? 1N। नॉर्मलता, एक नॉर्मलता का विलयन भरा रहता है। ये जो HCl है ना, जब इसका वियोजन होता है तो देखो HCl में ये तो H और ये Cl-, इस तरह से वियोजित हो जाता है HCl का। अच्छा, अब क्या करते हैं? इसमें ये एक कांच की नली है। ये क्या है? कांच की नली है। हाँ सर, 2 मिनट रुको ना, 2 मिनट रुको, है ना। 1 सेकंड लगे। हाँ बोलो, बोल दो सर, मैं कैमरा पे हूँ। हाँ हाँ बोलो। हाँ विजय सिंह जी के जाके आए। हाँ, आधे घंटा बंद कर दिए थे क्या? हाँ ठीक ठीक, बंद कर दिए थे क्या? चलो भाई,
ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसका काम करता है? एनोड और कैथोड दोनों का काम करता है। इसमें आपने ये ले लिया HCl। अच्छा, ये कांच की नली होती है, ये क्या होती है? कांच की नली। अच्छा, इसमें देखो ये आयताकार प्लेटिनम धातु का इलेक्ट्रोड होता है, प्लेटिनम धातु का इलेक्ट्रोड होता है। अच्छा, इस प्लेटिनम तार से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? प्लेटिनम तार से। और यहाँ ये Hg की नलिका होती है, इससे लेके इसको जोड़ देते हैं। किसकी नलिका होगी? Hg, पारे की। अच्छा, यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस एक एटमॉस्फेयर पर प्रवाहित करते हैं। तो देखो ये गैस आके यहाँ प्लेटिनम पर क्रिया करती है। अच्छा, कुछ प्लेटिनम पर अधिशोषित हो जाती है और अधिशेष गैस यहाँ बुलबुलों के रूप में, H2S गैस बुलबुलों के रूप में निकल जाती है। अच्छा, अब इसमें क्या क्रिया होती है? कैथोड पर देखो, कैथोड पर आप पहले से पढ़ चुके हो, क्या होता है? अपचयन होता है। ये H+ एक्वस ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और किस में बदल जाता है? 1/2 H2 गैस। आप पढ़ चुके हो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया अपचयन कहलाती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। तो ये H+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 1/2 H2 गैस में बदल गया। ये किस पर होती है? कैथोड पर। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। इसमें ये हाइड्रोजन 1/2 H2 ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके H+ एक्वा में बदलती है। तो आप याद कर लोगे, ये कैथोड की विक्रिया है, ये एनोड की, ये अपचयन की है और ये ऑक्सीकरण की है। पूरे शेल पे क्या विक्रिया होती है? शेल पे देखो, ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है, इसमें प्लेटिनम, फिर H2 गैस एक एटमॉस्फेयर दाब पर, और ये H+ एक्वा 1 मोल। इस तरह से ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? किसी भी अर्ध शेल का विद्युत्वाक बल ज्ञात करते हैं। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लोगे और इसका वर्णन भी लिख लोगे।